अगर आप एमडीसी क्रिएटिव राइटिंग फर्स्ट ईयर का पेपर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एमपी की सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। मैं इस पेपर को सेक्शन वाइज पढ़कर सुनाने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं और किस टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़कर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश। टाइम 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस करने में और 30 वर्ड्स लिमिट है। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है सेक्शन ए में, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिव राइटिंग। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। सेकंड पेज पे थर्ड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द श्रुति लिटरेचर, डिफाइन इन ब्रीफ। फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द प्रैक्टिस ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस। फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय सिंटेक्स। सिक्स क्वेश्चन जिस यूनिवर्सिटी में पूछा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंटेंस स्ट्रक्चर इन क्रिएटिव राइटिंग। सेवेंथ व्हाट इज नरेटिव राइटिंग। एट व्हाट इज स्टाइल। नाइन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉडकास्ट। टेंथ define digital content. 11 what do you understand by travelogue. 12th what is mean by drafting. 13 define the word term layout. 14 what is proofreading. ठीक है, तो सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 4 क्वेश्चंस करने होते हैं 10 मार्क्स के। 40 मार्क्स की यूनिट होती है। 150 वर्ड लिमिट होती है। फिर थर्ड पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन क्रिएटिव राइटिंग। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कथा and आख्यायिका in creative writing. Third question, explain how do sentence structure and clarity shape effective communication. Fourth question is section B ka, how do the descriptive and narrative writing play role for creative expression. Fifth question है how does the social media transform the way of creative writing. Sixth question है section B का, write a note on blog writing. Seventh question है section B का, define a formal letter with example. Last question, eighth question section B का, draft a curriculum vitae for applying in पब्लिक सेक्टर। ठीक है। सेक्शन सी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें। 2 क्वेश्चंस करने रहते हैं 20 मार्क्स के। 40 मार्क्स की यूनिट होती है। सेकंड क्वेश्चंस क्या है, कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। फर्स्ट है ये 400 शब्दों की वर्ड लिमिट होती है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द क्रिएटिव राइटिंग इनरिच पर्सनैलिटी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। फोर्थ पेज पे सेकंड क्वेश्चन है how do brevity and precision contribute to the effectiveness of creative writing. Third question है section C का, what do you understand by persuasive writing, discuss. Fourth question है section B का, section C का, what is the significance of editing, proofreading and redrafting in creative writing, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम एग्जाम स्टफ एंड एनालिसिस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 441 मेंबर्स हैं। आप यहाँ पे मुझसे डीएम करके ये इस पेपर का पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही में ये पेपर जीवाजी यूनिवर्सिटी का है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे टेलीग्राम चैनल के सारे ग्रुप्स के मैंने मतलब सारे यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप बना दिए हैं। आप जीवाजी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप जीवाजी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में मेरा एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल है, इसमें 2600 सब्सक्राइबर हैं। अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू।